हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर। ये पूछे गए प्रश्न हैं आपके परीक्षा में, चाहे वो हिंदी की जो भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी या फिर यूजीसी नेट, BSSB, सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस है। तो चलिए शुरू करते हैं और व्याख्या के साथ हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि व्याख्या से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे और आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है मैला आंचल कथा। यहाँ पर कहानी दिया गया, तो मैला आंचल कहानी नहीं बल्कि उपन्यास है, ठीक है। मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लखनऊ, बनारस, दरभंगा, बिहार। राइट आंसर हो जाएगा बिहार का पूर्णिया जिला। एक हर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका हम व्याख्या देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल का समय है 1954 या इसकी कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। यह फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। इनका और उपन्यास है परति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965 तथा पलटू बाबू रोड 1979 रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया मैला आंचल कहानी नहीं बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश, अलका, प्रभावती, निरुपमा। राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रकाश निराला का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों प्रभावती 1936, अलका 1933 तथा निरुपमा 1936 एक निराला के उपन्यास हैं। ठीक है, पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है। यह मराठी से हिंदी में अनुदित है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, आगे है लेखकों का क्रम से लगाने के लिए, तो इसका हम प्रकाशन वर्ष के साथ देख लेते हैं सीरियल से। भगवती चरण वर्मा 1903, 1981, जैनेन्द्र 1905, 1988, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, 1979, अमृतलाल नागर 1916, 1990। अगला क्वेश्चन है हिंदी में तिलस्मी एआरी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देवकी नंदन खत्री। राइट आंसर हो जाएगा बाबू देवकी नंदन खत्री। ये तिलस्मी एआरी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं देवकी नंदन। इनके प्रमुख उपन्यास है चंद्रकांता, मोस्ट इंपोर्टेंट, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त वेदना आदि। गोपाल दाम गहमरी को ये भी पूछे जाते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, गोपाल दाम गहमरी को जासूसी उपन्यासकार माना जाता है। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल दाम गहमरी। आगे है किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस पर इन्हें 1996 में व्यास सम्मान मिला था। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कौन से हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पर रामस्वरूप चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला था 1996 ईस्वी में। उपेन्द्रनाथ अस का उपन्यास गर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। गर्मराग 1952। अस्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सितारों का खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी आंखें 1955। आगे है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? राइट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ प्रभा खेतान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है निर्वासिता, बधुआ की बेटी, पुनर्वा, निरुपमा। राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वा। बाणभट्ट की आत्मकथा इनकी और है चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, आनंददास का पोथा, जबकि निर्वासिता
अनूप लाल मंडल द्वारा, निरुपमा निराला द्वारा तथा बधुआ की बेटी उग्र द्वारा रचित है। आगे पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी के उपन्यास भागवती का रचना काल, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस ए वाला तो पूछा ही जाता है, इसका प्रकाशन वर्ष भागवती का राइट आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है वतन और देश, देश का वर्तमान, देश का भविष्य, देश की स्थिति। दूसरे भाग का शीर्षक है, राइट आंसर हो जाएगा देश का भविष्य। इनका प्रथम भाग आया था 1958 में, दूसरा भाग का शीर्षक देश का भविष्य 1960 ईस्वी में। दो भागों में है झूठा सच। आगे फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास है मृगनयनी, गोदान, शेखर एक गिरनी, मैला आंचल। राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है, 1954 प्रकाशन वर्ष। आगे है राग दरबारी के रचनाकार हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष है 1968। एक और इसमें पॉइंट नोट कर लीजिए, राग दरबारी उपन्यास शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। मैला आंचल में पूर्णिया जिला और इसमें बिहार का पूर्णिया जिला, इसमें शिवपालगंज। ठीक है, राग दरबारी में। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? निर्मला, सुनीता, गबन, प्रतिज्ञा। राइट आंसर हो जाएगा सुनीता। कौन सा नहीं है? सुनीता। सुनीता 1934 प्रेमचंद का नहीं है, यह जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास है सुनीता। बाकी तीनों प्रेमचंद के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वयम रक्षामा किसकी रचना? वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रकाशन वर्ष भी इसका काफी पूछा जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1946 यह उपन्यास है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं, चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा, राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का है चित्रलेखा। 1934 इसका समय है। आगे है, छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी। राइट आंसर हो जाएगा हिमांशु जोशी। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कृष्णा सोबती। राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। इसका प्रकाशन वर्ष है 1979। जिंदगी नामा 1979। कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म फरवरी 1925 को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ था और निधन 1919 ईस्वी को। आगे प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद के औपन्यासिक कृतियों का क्रम है सेवा सदन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं प्रकाशन वर्ष इसका। सेवा सदन का 1918, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। मोस्ट इंपोर्टेंट, मंगलसूत्र 1900, ये भी 1936 यहाँ पर गलत दिया गया, अपूर्ण है। ठीक है, आगे है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पनाश्रित उपन्यास है, जो कि गलत है। बाकी तीनों पॉइंट सही हैं। देख लेते हैं कौन सा है। चारुचंद्र लेखनी गहरवाद नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्वा ने समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया। अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन है। आगे है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, गिरमटिया गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, सही है। खंजर नयन अमृतलाल नागर का है, सूरदास का जीवन वृत्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पंक्ति है, सही है।
अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता की वर्ण की है। अर्धनारीश्वर विश्व प्रभाकर में स्त्रियों की महिमा मंडन किया गया है, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है, जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। आगे है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? चित्रा मुदगल। राइट आंसर ऑप्शन डी चित्रा मुदगल। औपन्यासिक कृतियों रचनाकारों से मिलान कीजिए। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। मछली मरी हुई किसका है? राजकमल चौधरी। काला जल सानिका। झीनी झीनी वीणी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु हिंदी का अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है अंग्रेजी ढंग का परीक्षा गुरु। इसका समय 1882 ईस्वी है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछे गए हैं परीक्षा में तीनों ही। आगे शेखर एक जूनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? राइट आंसर हो जाएगा विद्रोही। शेखर का चरित्र किस प्रकार का है? विद्रोही प्रवृत्ति का है। शेखर एक जीवी किसका है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। दो भाग में इसका 1940 तथा दूसरा 1944। आगे मैलावांचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरीगंज। अभी हमने देखा था पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव का। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 फणीश्वरनाथ रेणुका है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणुका नहीं है? गढ़ कुंठार जुलूस परती परिकथा मैलांचल। राइट आंसर हो जाएगा गढ़ कुंठार। बाकी तीनों फणीश्वरनाथ रेणुकी उपन्यास है। गढ़ कुंठार उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। राइट आंसर हो जाएगा कसब मनोहर श्याम जोशी और इनका कुरकुर स्वाहा 1980 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास। राइट आंसर हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है उपन्यास विधा। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1899 में प्रकाशित हुआ था। आगे है निम्न चित्रण किस उपन्यासों में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ढयोड़ियों दरारों छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। किस उपन्यास का है? तमस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमस का ये है। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। आगे चंद्र और सुधा भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? चंद्र और सुधा का वर्णन किसमें हुआ था चित्रण? गुनाहों का देवता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। आगे निम्नलिखित में से कौन उनके लेखों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी वीणी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल। मायादास की माड़ी विश्वसानी। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। गलत है। अब्दुल्ला दीवाना किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आगे है
उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या एक भी सुमेलित नहीं है। कर्मभूमि, अछूतो उद्धार की समस्या, कायाकल्प, पारलौकिक समस्या दोनों सही है। इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। सेवा सदन, वेश्याओं की समस्या है, ये भी सही है। गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या है, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैप आख्यान भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अनामदास का पोथा को। आगे चलते हैं, उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। मैला आंचल किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। और यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था श्री नरेश मेहता। गली आगे मुड़ती है किसका हो जाएगा? गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह। लोक ऋण विवेकी राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया, राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1925 में। रंगभूमि प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों सही हैं। एक जमीन अपनी किसका है? चित्रा मुदगल का एक उपन्यास है, यहाँ पर दिया है मृदुला गर्ग। आगे है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क। राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को कहा गया सर्वोच्च देवलोक। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी का। एक ही कथा चेतन उपेन्द्रनाथ के कई कर उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा गर्म राख। गर्म राख। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर जैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह का कथन है। जगदीश चंद्र माथुर कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? धरती धन्ना अपना पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला कई बार पूछा गया है। इसका प्रकाशन 1972 में प्रकाशित हुआ था। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। सूनी घाटी का सूरज 1957, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998। पार्वती, सुखदेवी, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कीर्ति के पात्र हैं? देवरानी जेठानी की कहानी। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था देवरानी जेठानी की कहानी 1870। गौरी दत्त का उपन्यास है, पंडित गौरी दत्त। ठीक है, और व्याख्या में देखते हैं, इंसान लखाकर रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, भाग्यवती, श्रद्धाराम फिल्लोरी। सुमेलित करना है पात्रों को उनके उपन्यासों से। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु का पात्र। राम किशुन बाबू हो जाएगा मैला आंचल।
मंगल, गोदान, जुबेर, झूठा, सच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिंदगी नामा उपन्यास में है, क्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। और तीसरा है परिष्कृत हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तो इसका हो जाएगा तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन। राइट आंसर ऑप्शन सी। आपका बंटी 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसको मिलाते हैं यहां से, इसका यहां पर दिया है, आधा इधर दिया, तो हम इसका व्याख्या में देख लेते हैं एक जगह। कथन है पात्र और उपन्यास। चुनाव महिवालपुर वाली रूपन बाबू राग दरबारी, छोटे से मिलती है होरी गोदान उपन्यास, सबसे ताजी स्मृति हो शेखर, शेखर एक जीवनी का, समूचा जा रहा है लोरिक ते पुनर्वा का। आगे निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, गोदान में कौन कौन से गांव का वर्णन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेमरी और बेलारी। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, सेमरी और बेलारी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार किशोर सोबती के उपन्यासों का क्रम है। समय सरगम, ये लड़की, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं, मित्रों मरजानी, फिर सूरजमुखी, अंधेरे के, ये लड़की, समय सरगम। इसका हम देखते हैं समय। मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ये लड़की 1991, समय सरगम 2000 ईस्वी। ठीक है, जिंदगी नामा 1979। आगे है मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण है? मैत्रेयी पुष्पा का चाक में। राइट आंसर हो जाएगा चाक उपन्यास। इसका प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी में हुआ था। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपरोक्त संवाद गोदान उपन्यास में किन दोनों पात्रों के बीच हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, किसके बीच हुआ था? मेहता और मालती के बीच। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 था। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, रिचर्ड्स, नथु, हयात बख्श। राइट आंसर हो जाएगा रत्तो। रत्तो तमस का पात्र नहीं है। तमस का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1973। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1946। इसको आप जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, सुमेलित करना है, दलित जीवन पर आधारित है। इसका लिया गया है, इसके किसका क्या था? दलित जीवन पर कौन आधारित था? इसका हो जाएगा धरतीधर महात्मा दलित जीवन पर आधारित था। राजनीति बोधक था तमस। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। आत्मकथा शैली है शेखर जीवनी। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। इसमें भी सुमेलित करना है, सुमेलित करना है उपन्यासों को उनके स्थान से। लाहौर, लाहौर झूठा सच। शिवपालगंज किसमें वर्णित है? राग दरबारी का वर्णन है।
काम्यकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा धनिया की पंक्ति है गोदान उपन्यास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक यूजीसी नेट में पूछा गया था। आगे, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा तमस उपन्यास में। इसका प्रकाशन वर्ष 1973 में होता, भीष्म साहनी का है। आगे चलते, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का क्रम है। इसका हो जाएगा झूठा सच, फिर है राग दरबारी, मानस का हंस, जिंदगी नामा। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं सभी का प्रकाशन वर्ष लेखक के साथ साथ। झूठा सच यशपाल 1958, इसका दूसरा भाग 1960। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, या तो फिर कितने भागों में है, तो 2 भागों में है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968, मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती 1979। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित हैं? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी, अमृतलाल नागर का है। आगे के उपन्यासों के पात्र हैं, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं? भुवन और सरस्वती, भुवन और सरस्वती। मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके पात्र काफी पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। कौन कौन से हैं? कमला और सहदेव मिश्र। मैला आंचल के पात्र हैं कमला और सहदेव मिश्र। आगे, यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? झूठा सच के केंद्रीय विषय हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। विभाजन की त्रासदी है और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है झूठा सच में। आगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम है। ऑप्शन डी कौन सा है? पहले शेखर एक जीवनी, उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा। शेखर एक जीवनी 1940, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, तमस 1973, मैला आंचल 1954। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष मैला आंचल का 1954 है, तमस का 73 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। आगे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट। राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास में। 1882 लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल अंग्रेजी ढंगा हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना था? परीक्षा गुरु का। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से काफी रचनाएं परीक्षा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी